अभी आप कैसे हो सर? मैं भी अच्छा हूँ। कल का टेस्ट सभी ने दिया? यस सर। यस सर। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरह से मार्क्स नहीं आए सभी के। ओनली 10 क्वेश्चंस वेयर देयर और बहुत सारे बच्चों को बहुत कम मार्क्स आए। तो आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि अभी वो हमने लेसन पूरा डिटेल में पढ़ाया था। इवन देन आई वाज एक्सपेक्टिंग एवरीबडी टू गेट आउट ऑफ मार्क्स, but very sad to see some got 8, some got 6, some got 10, and so you need to be very serious now because see only few months are left. Almost September is over and exam are going to held on the scheduled time. Because of corona the exam will not be postponed, so exam are going to held in the month of March only. So now you can imagine only 5 months you have in your hand and you have to study very seriously now from here onwards, and I hope that you will do it, won't you children? हेलो, आवाज आ रही बच्चों? हाँ सर। यस सर। जो मैंने बताया समझ में आया? कुछ क्या कहा आपने सुना? यस सर। Yes, you have to work very hard now. Don't waste the time, right? Only 5 months are there and you have to cover so much of syllabus of every subject. Okay, today in the last period we had discussed some example of editing. Today also we will see omission. What is omission? Editing we have done. Editing may what we do, we correct the mistake from the sentence, and in omission we supply the word, we provide the word, correct word. Now let's see what is omission, but before that let's see few examples first. Again one more example we will see of editing and then we'll move to omission, right? So let's see. We had done these paragraphs. This one we also had done. Now let's see this one. I think we had also studied this paragraph, educationalist. यस सर। किया था क्या ये? हाँ सर। यस श्योर श्योर? देखिए एजुकेशनलिस्ट यस सर। ये किया था हमने। ओके याद था सर। ओके, अब ये बच्चा था, इसको देखेंगे हम। ओके देखिए, Geoffrey Chaucer, let me tell you, Geoffrey Chaucer is very famous English poet. Okay, so Geoffrey Chaucer is considered, the पहली मिस्टेक वहां पे निकल है, Geoffrey Chaucer is considered, they passive voice से Chaucer is considered, that is why consider को हमने थर्ड फॉर्म लगाया इसके बाद, by many to be the father of English literature. अब बताइए, Geoffrey Chaucer is और की जगह many to be the फादर फॉर इंग्लिश लिटरेचर लिखा है, तो क्या होगा? ऑफ। क्या? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हम फादर ऑफ कहते हैं ना, फादर ऑफ, तो यहाँ पे टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द मिडल एजेस। मिडल एज। और आगे पूरा से पूरा लाइन देखना, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द मिडल एज, ये भी देखो। हमें क्या क्या चीजें देखना है, उसमें स्पेलिंग भी देखना है। BORN बॉर्न, ये बॉर्न की स्पेलिंग देखिए, बॉर्न, तो ये थोड़ा सा देखना, इस पे ध्यान देना है आपको। बॉर्न ये ज्यादा लगा, इधर स्पेलिंग मिस्टेक है। बॉर्न अराउंड 1343, he is the most famous, around he is the most famous in, he is the most famous in the Canterbury Tales. अब देखिए, born around 1343, he is the most famous in, बताइए यहाँ पर कहाँ मिस्टेक है? he was the most famous. Yes, very good, ये was है, पास्ट टेंस की बात चल रही है। ये देखिए ईयर कौन सा है ना, सो यहाँ पर आएगा was, पास्ट टेंस।
He was the most famous in the Canterbury Tales. Tales means stories. यहाँ पे मिस्टेक देखिए अभी. The Canterbury Tales, a series of Stories. Yes, Story. a series of story. या सीरीज है तो यहाँ स्टोरीज होगा, मतलब प्लूरल नाउन. देखिए मिस्टेक आपको सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिंगुलर प्लूरल पे ध्यान देना, आर्टिकल ए अंदर पर देना, उसके बाद स्पेलिंग पे देना, उसके बाद आपको टेंस पे देना, जैसे कि इज और वाज. ये थोड़े बेसिक बेसिक चीजें पहले देखना. अगर उसमें नहीं है तो फिर आप टेंस में देख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे आएगा सीधा अ सीरीज ऑफ स्टोरीज मोस्टली इन वर्स. वर्स होता है पोएम्स, पोएम्स फॉर्म. बेस्ड ऑन यहाँ पे मिस्टेक देखना, बेस्ड ऑन अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम. पिलग्रिम मतलब जो कोई रिलीजियस प्लेस पे विजिट करने वाले लोग, यात्री कहते हैं. तो यहाँ पे देखिए बेस्ड ऑन अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम. लगाइए दिमाग. बेस्ड ऑन अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम ट्रैवलिंग विथ द श्राइन ऑफ थॉमस बैकेट. ये थॉमस बैकेट एक श्राइन है. श्राइन मतलब एक श्रद्धा का स्थान है, एक पवित्र स्थल है. वो थॉमस बैकेट वहां पे जाने वाला ग्रुप है, एक वहां जा रहा है. तो देखो कैंटरबरी टेल्स इज अ स्टोरीज, इट इज अ सीरीज ऑफ स्टोरीज. एक स्टोरीज की सीरीज है. किस पे बेस्ड है? ऑन अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम. जो पिलग्रिम्स जा रहे हैं, कहां पे ट्रैवल कर रहे हैं, कहां पर? थॉमस बैकेट के श्राइन में. तो अभी एक को सेंटेंस को देखिए, कैंटरबरी टेल्स अ सीरीज ऑफ स्टोरीज बेस्ड ऑन अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम. सिंपल है एकदम. एक ही जगह द. हाँ, Based on ओके. और दूसरा कोई? अच्छा, आपने यहाँ पे आर्टिकल देखा. दूसरा क्या पे वहां पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? सिंगुलर प्लूरल है क्या? groups. ग्रुप्स करेंगे. ग्रुप्स अलग अलग है. और कहाँ पे? एक ठीक है ग्रुप्स. और क्या हो सकता है? पिलग्रिम्स. ये देखिए यहाँ पर है, ये पिलग्रिम मतलब यात्री है. ग्रुप में किसका होता है रे? ग्रुप ऑफ बॉयज बोलते हैं ना आप. ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स बोलते हैं. ग्रुप ऑफ बॉयज. पिलग्रिम मतलब सिंगुलर. यहाँ पे लगेगा यस. ओके, तो यहाँ पे याद रखना, बेस्ड ऑन अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग विथ अ श्राइन. श्राइन मतलब प्लेस है. ट्रैवलिंग विथ अ श्राइन ऑफ थॉमस बकेट. यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम है. Traveling to the shrine. करेक्ट. वो कहाँ जा रहे हैं? टू द श्राइन जा रहे हैं ना. ट्रैवलिंग टू द मार्केट. ट्रैवलिंग टू बोलते हैं हम, है ना. ट्रैवलिंग टू, यहाँ पे प्रीपोजिशंस प्रॉब्लम है. ट्रैवलिंग टू द श्राइन ऑफ थॉमस बैकेट. ओके, नेक्स्ट. द पिलग्रिम्स हैज अ स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन. बताइए. The pilgrims have a storytelling Had. competition. Had. करेक्ट. ये पास्ट की बात Had. करिए ना, पास्ट की. तो जिसने हैव कहा है उसका भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है वो हैड. पिलग्रिम्स हैड अ स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन रिजल्टिंग इन ईच ऑफ द टेल बीइंग कॉल्ड बाय. रिजल्टिंग इन, ये तो करेक्ट है. रिजल्टिंग इन ईच ऑफ द टेल बीइंग कॉल्ड बाय. कहां पे मिस्टेक होगा अभी इसमें? लगाइए, जो गलत हुआ तो चलेगा बेटा. The pilgrims had a story telling competition Tale resulting. being told by. हाँ, Tale being told by. टेल बीइंग टोल्ड नहीं. वहां पे बेटा क्या करना है, वो कॉल्ड जो है, वो कॉल्ड को टोल्ड इतना चेंज नहीं करना, वर्ब चेंज नहीं करना है हमको. वर्ब, हम वर्ब का फॉर्म चेंज कर सकते हैं. बीइंग की जगह बीन. बीइंग की जगह बीन. और क्या हो सकता है? देखो छोटी छोटी चीजें. आर्टिकल देखो, स्पेलिंग देखो. आर्टिकल क्या है रे? यहाँ पे द है ना, ये द है. ये द की जगह अ लिखेंगे हम. इन ईच ऑफ अ टेल, हर एक स्टोरी. ईच ऑफ अ टेल. आपका ध्यान पहले आर्टिकल पे जाना चाहिए, प्रीपोजिशन पे जाना चाहिए, स्पेलिंग पे जाना है. तो आर्टिकल है यहाँ पर, बाकी तो कोई मिस्टेक नहीं दिख रही. तो यहाँ पर अ आएगा. रिजल्टिंग इन ईच ऑफ अ टेल बीइंग कॉल्ड बाय द कैरेक्टर
टेलिंग देम। ओके, नेक्स्ट वाला देखेंगे, ये वाला अभी करेंगे आप, ये भी इजी है। ये हाँ सॉरी, अभी ये ओमिशन है। अब यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है ईच लाइन में, इसको कहते हैं ओमिशन। तो वो वर्ड आपको वहां पे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, ये देखिए इन AD 1707, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन, यहाँ पे इन मिसिंग है। तो आपको जब लिखना है आंसर, तो देखिए पहले उसका जो उससे पहले वाला वर्ड लिखना है औरंगजेब, जो मिसिंग वर्ड है यहाँ पे लिखना है, और लास्ट वाला उसके बाद वाला यहाँ पे लिखना है। इस तरह से पेपर में भी जगाएंगे, यहाँ पे बिफोर, मिडल और आफ्टर। तो अभी सेकंड लाइन में देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन AD 1707, हिज सक्सेसर, अभी मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, his successor unable to hold the Mughal empire together. Successors were unable. Were correct, very good. His successor were unable to hold the Mughal empire together. Okay, when Aurangzeb died, 3 sons fought for throne. When Aurangzeb died, 3 sons. His 3 sons. His 3 sons. repeat करो. Died His 3 sons. Three sons. Yes, 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 correct. When Aurangzeb died, his 3 sons fought for, यहाँ पे fought for the throne. Very good. Son fought for the throne. Very good. Bahadur Shah defeated his brothers, ascended the throne. And ascended. Very good. Bahadur Shah defeated his brother and ascended the throne in AD 1907. Okay. Next, इसमें mistake है. He took name of Shah Alam. He took the name of. Yes, he took the name of Shah Alam. Correct. Took the name of. Correct. Alam's reign मतलब शासन. Alam's reign saw the growing power the Marathas and Rajputs. Of the Marathas. Yes. Alam's reign saw the growing power of the Marathas. And the Rajputs. यहाँ पे and चाहिए. Maratha and Rajput. Yes, correct. The Sikhs revolted under leader Band Bahadur. Under their leader. Under their leader. Very good. Under the leader. एक मिनट. Wait. Under their leader, right? Under their leader Band Bahadur. Okay, very good. Next वाला देखेंगे omission. ये ध्यानचंद मारे तो आपको ध्यानचंद. However, died penniless. Penniless मतलब without money. एक मिनट, पहले इसमें किया हुआ है पहला ध्यानचंद. ओके. However, died penniless and uncared for in a hospital. यहां तक करेक्ट है. Receiving meager pension, इसमें कहां मिस्टेक है? कौन सा वर्ड चाहिए? Receiving meager means very little pension. Receiving a meager. क्या चाहिए? means very small. Receiving a meager. Meager pension. Okay. He was very sad. See India finish 7th at the Montreal Olympic. He was very sad to see. Yes, very good. He was very sad to see India finish 7th at the Montreal Olympic. यहाँ पे in 1970 के सामने आपको आयन लगाना है. कभी डे होता है तो उसके सामने ऑन लगाना है, तो वो भूलना नहीं. India, he was very sad to see India finish 7th at the Montreal Olympic in 1976. Correct. When he Sir, was वहाँ पे नहीं आएगा sir. Sir. हाँ. Sir, when he was at the date पे. Yes. When he was at the, यहाँ पे at चाहिए. यहाँ पे तो 2 हो गया फिर. ओलंपिक इन 19 नहीं सर, मॉन्ट्रियल ओलंपिक
He was very sad to see India finish 7th at Montreal Olympic. ये यहाँ पे नहीं चाहिए, करेक्ट है, करेक्ट है, ये सेंटेंस करेक्ट है यहाँ तक, ये करेक्ट है इधर. अभी जो उसने at बताया, when he was at चाहिए यहाँ पर, 80 at. किसने बताया at? जो भी हो, वेरी गुड बेटा. When he was at the deathbed, मरने के कगार पर था, at AIIMS, he reportedly told doctor. यहाँ पे बताइए भी, he reportedly told Told the doctor. told the doctor. उन्होंने डॉक्टर को बताया, कोई भी डॉक्टर, हाँ. He reportedly told a doctor that India hockey dying. Is dying. Is dying. Is dying. Was dying. बताइए. Was dying. Was क्यों, is क्यों नहीं आएगा? देखिए, he reportedly told है, ये past tense में चल रहा है, तो यहाँ पर आएगा was dying. Okay. He then went into coma. And And died in And died. Very good. He then went into coma and died in 1979. A year after his death. ये तो correct है बिल्कुल. A year after his death, the Indian Postal Service issued a commemorative. a comma. commemorative मतलब memory में, in 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 his honor. honor. In whose In honor? his honor. In his In honor. his honor. In his honor. In addition, इसके अलावा ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम. In addition, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली इज नेम आफ्टर. यहाँ का, हाँ यहाँ पे हो गया ना, इन हिज ऑनर. ओके, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया ये ओमिशन का पैराग्राफ. ओके, लास्ट वाला. दिस इज आवर लास्ट एक्टिविटी ऑफ टुडे, ओमिशन. ओके, चलेंगे, करेंगे. वी गेट ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना. ये देखिए, वी गेट ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन वाया मैगजीन्स. करेक्ट. सेकंड वाला, एंड न्यूज़पेपर. We come to know About. yes, we come to know about various anti-social happenings. The print media. We We come to know about various from the print anti-social media. happenings by the From the Print media. by or through, Through. both are correct, by the print media, and are able to keep To are keep able ourselves. बताइए, are able To keep are ourselves. able to keep ourselves alert, are able to keep ourselves alert. We also read about the rise rise and fall. And Rise and fall. Very good. We also read about the rise and fall of certain politicians, cricket matches, the state, the And stock the exchange, And the stock. The state And the stock. the state. And State मतलब स्थिति, Of कोणाची the स्थिति? stock. Of the, yes, the state of the stock exchange. यहाँ पे off लगेगा बेटा. State of the stock exchange and various kinds Of jobs Kind available. Correct. Kinds of job. Kinds of jobs available. The amount of information that we can gather Buy a newspaper. Buy a newspaper. by a newspaper is enormous. Okay, यहाँ पे buy or through again. Through a newspaper or buy a newspaper is enormous. Enormous. Read the whole newspaper completely would take hours. Word To डालना है read आपको, the word डालना है. read the whole Reading. newspaper. To read Reading डालना the तो word डालना है आपको, करेक्ट नहीं करना है वर्ड को. To read the whole newspaper. To read the. whole ये newspaper. याद रखना, यहाँ पे अगर आपने रीडिंग डाला तो एडिटिंग हो गया, लेकिन यहाँ पे हम ओमिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्ड डालना पड़ेगा टू रीड द होल न्यूज़पेपर कंप्लीटली वुड टेक आवर्स. करेक्ट. ओके, थैंक यू वेरी मच. समझ में आ गया एडिटिंग ओमिशन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, इसकी sir. वेरी गुड बेटा. अब इसकी प्रैक्टिस आपको करना है कैसे, आपके पास जो रेफरेंस बुक्स है उसके अंदर से जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इसमें प्रैक्टिस होने के बाद ज्यादा आसान जाएगा.
Okay. Hope you do it, and we will meet on Monday. Okay, with new chapter, new grammatical items. Okay, children, we will stop here now. Yes, sir. Okay, beta. Okay. Okay. Yes.